छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जिन्होंने तमाम उन पंक्तियों को जो युवाओं को मोटिवेट करते हैं, उन्हें शब्द जो पुरुषार्थ है वो किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके पास। आप देख पा रहे होंगे पूरा परिवार उनके साथ है। ये उनका घर है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने सारा जो स्ट्रगल है वो किया। हम उनसे बात करेंगे। पहले तो बताइए कितनी खुशी हो रही है आपको, जो आपके पूरे मेहनत का जो फल है वो अब निकल कर आया है। जी, निश्चित रूप से बहुत ही खुशी है मुझे, क्योंकि ये 5 वर्षों का लगातार संघर्ष और कड़ी मेहनत का जो फल मिला है मुझे, तो इस वजह से मेरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल रहा। तो मैं अपने परिवार को खुश होने का मौका दिया, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप पिता हैं उनके, आपने पूरा जो उनका स्ट्रगल है वो देखा है, कितने खुश हैं, क्या लगता है? जिस दिन रिजल्ट आया मैं अभिभूत हो गया और इतनी खुशी हुई कि मैं उनको, उनके मेहनत को सलाम किया हूँ मैं। और आज मैं मेरे परिवार सहित बहुत आनंदित है, हर्ष है, खुशी है, सब ठीक। पूरा परिवार साथ है। माता जी हैं, आप आइए इधर। आपका जो आशीर्वाद है वो उनको लग गया है, जो मेहनत है वो सामने आई है। घर पे रहते थे, आपके सामने पढ़ाई किया है, कैसे ले देखते हैं? बहुत पढ़ाई करे मोर बेटा हा, बहुत ज़्यादा मेहनत करे है। ओकर मेहनत देख के मोला रोना आ जात रही से। आज बहुत खुश हम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोर बेटा मेहनत करे, ओकर फल उला मिल गई। आप बहन हैं, आपने राखी बांधा है उनको, पूरा मेहनत देखा है, क्या वह कहते हैं राखी का असर है? जी, आज बहुत खुश हैं हम लोग, पूरे मम्मी पापा पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भैया जो है ना, मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भैया। आज उनका वही लगन और बहुत ज़्यादा धैर्य भी है भैया के अंदर, जिसका आज परिणाम है। तो हम सब बहुत खुश हैं आज भैया के। आपसे चर्चा करेंगे। पढ़ाई कर रहे थे, कैसे पढ़ाई करते थे? पहले कहूँगा कि आप घर दिखाइए, कहाँ पढ़ते थे आप, किस तरह से पढ़ाई की है आपने, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे। किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से आपने सीजीपीएससी में जो प्यून की नौकरी है वो ली आपने? जी सर, 2019 से लगातार मैं सिविल सर्विसेज करता रहा और 2019 में ही मैंने एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तो उस दौरान से मैंने कंटिन्यू इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था मुझे। तो इस दौरान ही 2022 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्यून की भर्ती निकली थी। तो मैंने अपनी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपने परिवार को सपोर्ट करना है मुझे फाइनेंशियली, तो इस सोच के साथ मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। और मैं अभी पिछले 7 से 8 महीनों से सीजीपीएससी आयोग में ही मैं कार्यरत हूँ। और फिर आज 5वें प्रयास में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पोस्ट अलॉट हुआ है। तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है। आपने एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आप चाहते तो बहुत से बड़े कंपनियों में जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इस क्षेत्र को चुना, इस स्ट्रगल को चुना। जी सर, एक्चुअली सर जब मैं एनआईटी रायपुर में एडमिशन लिया 2015 में, तो 2015 राज्य सेवा परीक्षा था, तो उसका रिजल्ट 2017 में आया सर। तो हमारे ही सुपर सीनियर थे श्री हिमांचल साहू सर, तो वो प्रथम रैंक लाए थे। तो फिर मैं सर उनसे अभिप्रेरित हुआ और मोटिवेट होकर के फिर मैं ये चूज़ किया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो उस दौर से ही मेरे मन में कहीं ना कहीं था सर कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है। फिर उसके बाद प्रॉपर मैंने जब 2019 फाइनल ईयर में था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्लेसमेंट कैंप में ना बैठते हुए मुझे सिविल सर्विसेज की ओर आगे बढ़ना है सर। ये वो युवा हैं जो देश में बदलाव लाते हैं। ये अपने तमाम मेहनतों से, तमाम कार्यों से जो देश में बदलाव है, जो भविष्य है, जो युवाओं को जो प्रेरित करने का काम करते हैं वो करते हैं। ये वो जगह है जहां वो पढ़ाई करते थे। आप देख पाएंगे ये छोटी सी जगह पे उन्होंने कितना बड़ा जो मुकाम है वो हासिल किया है। यहाँ पर बैठ के वो पढ़ते थे, यहाँ पर वे रहते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे। क्या लगता है अभी की युवाओं को क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी चाहिए? जी, मेहनत तो मांगता है सर। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए उतनी ही बड़ी आपको मेहनत के रूप में कर्ज चुकाना पड़ता है। तो मैं हमेशा सर अपना एक गोल डिसाइड करता था कि मुझे इतना
पूरा करना है पढ़ाई करके, तो चाहे मुझे कितने भी घंटे की उसमें रिक्वायरमेंट हो। तो सर कभी भी मैंने ऐसे घंटों में देख करके पढ़ाई नहीं की, बस मेरा गोल डिसाइड था कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, तो वो कितना भी समय में अगर कंप्लीट हो जाए तो उसे मैं करके रहता था। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये वो घर है जहां वो रहते थे। अब उन्हें बंगला मिलेगा, उन्हें गाड़ी मिलेगी, उन्हें सफलता की जो सारी ऊंचाइयां हैं वो अब मिलेगी, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है वो ये घर बयां करता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरे दीवार पर पूरी तरीके से जो पढ़ाई है वो यहाँ पर वो हर जगह करते थे। ये कंप्यूटर, ये छोटे से घर में रहकर उन्होंने कितना बड़ा जो मुकाम है वो अपने परिवार के साथ हासिल किया है। तो कहने की बात यही है कि वो कहते हैं कि मुश्किलों से गुजरने के बाद ही जो सफलता है उसका असली आनंद आता है। तो ये कहानी यही बयां करती है, ये सफलता जो है वो कितनी मेहनतों के बाद आई है। अब ये सफलता कितने युवाओं को प्रेरित करेगी और ये सफलता कितने युवाओं को आगे बढ़ाएगी, और उसके मेहनत के बाद जो आनंद है वो आप यहाँ पर पूरे परिवार के साथ देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह लगातार युवाओं को आगे बढ़, और एक चीज़ और कि जिस तरह से पिछली बार जो CGPSC के पेपर हुए थे उसमें तमाम जो राजनीतिक लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था, इस बार के पेपर में कितना असर देखने को मिला आपको इस सरकार में? जी, निश्चित रूप से पिछले 2-3 सालों में CGPSC के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। हालांकि वो अभी जांच का विषय है और मामला CBI के पास है और जांच चल रही है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी तरीके से, गोपनीय तरीके से पूरा कार्य संचालित हुआ है। और ये हम सोशल मीडिया में इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हर एक पिछड़े तबके से युवाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस बार की परीक्षाएं आयोजित हुई है सर। बिल्कुल पारदर्शिता का ही ये असर है कि ये जो हैं आज बड़े अधिकारी बन चुके हैं, इनकी मेहनत जो है रंग ला चुकी है। अब लगातार इनकी मेहनत को देखते हुए कितने युवा आगे प्रेरित होंगे ये देखने वाली बात होगी। देश में कितना बदलाव होगा, छत्तीसगढ़ में कितने युवा लगातार अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर।